ओम शांति। भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? जी, गुड मॉर्निंग। गुड क्लियर है मॉर्निंग। सिस्टर, आप शुरू कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ओम शांति। आज जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं, उसकी डेट है जी, उसकी डेट है 12/1/88, 12/1/82, 82। विश्व का उद्धार आधारमूर्त आत्माओं पर निर्भर। बाबा कहते हैं कि विश्व का उद्धार हम आधारभूत आत्माओं पर निर्भर कर रहा है। तो इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को आधार मूर्त का टाइटल दिया है। बाबा कहते हैं कि हम जो अपने आप को इतना साधारण समझकर चलते थे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तो क्यों विशेष हैं हम? क्योंकि उस असाधारण भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है और साधारण से असाधारण बना दिया है ना। तो बाबा बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं, आधार मूर्त हो। तो किस चीज के आधार मूर्त हैं हम? बाबा ने कई बातें बताई हैं इस मुरली में। बाबा ने कहा कि विश्व के उद्धार के तुम आधार मूर्त हो, नई दुनिया की स्थापना के आधार मूर्त हो, सर्व आत्माओं के आशाओं को पूर्ण करने के तुम आधार मूर्त हो। दुनिया में दुख है, अशांति है, उसको तुम समाप्त करने के आधार मूर्त हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने के आधार मूर्त हो। आत्माएं क्या चाहती हैं आखिर? क्या वो तो चाहती है मुक्ति दो, मोक्ष दो। और हम क्या करते हैं? हम हमारे स्वीट होम के दरवाजे को खोल कर उन्हें मुक्ति की राह दिखाते हैं। तो इस तरह बाबा ने हमें बहुत ऊंचा उठाया। फिर बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कई आत्माएं अभी भी अलबेलेपन की नींद में जो सोई पड़ी है ना, उन्हें भी बाबा ने कहा है, उन्हें जगाने के भी तुम आधार मूर्त हो। बाबा के बच्चे को वापस जगाने के भी हम आधार मूर्त हैं। तो अब हम ही हैं जो इस सृष्टि के बीज के साथ जड़ में बैठकर आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बस हमें इस स्मृति में रहना है, भूलना नहीं है कि कौन हूं मैं, क्या करना है मुझे, कौन साथ दे रहा है। तो सुनते हैं बाबा की अव्यक्त महावाक्य। 12/1/1982 की मुरली है और टाइटल है विश्व का उद्धार आधारमूर्त आत्माओं पर निर्भर। तो अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा विश्व की आधार मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधार मूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। चढ़ती कला, उड़ती कला हमारी अभी होती है, क्योंकि बाकी सभी सिर्फ संगम युग पर हमें यह विशेषता है, हमें यह मिलती है कि हम उड़ सकें, चढ़ती कला में आ सकें, क्योंकि साथ कौन है? भगवान है। बाकी सारे जो युग हैं उसमें हमारी गिरती कला ही होती है। तो बाबा कहते हैं कि विश्व का आधार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति
अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। कैसे खोलते हैं हम शांति धाम का गेट? हमारे अम, बाबा से जो मिलन होती है, हमारे अंदर जो संपूर्णता आती है, हम जब संपूर्ण बनते हैं, तो परम धाम का गेट खुलता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं, है ना? तो ये दुनिया छोड़कर जब हम शांति धाम में चले जाते हैं, तो दुख अशांति भी समाप्त। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधारमूल श्रेष्ठ आत्माएं बाप अपने बच्चों को ही बनाते हैं। हमें जो बच्चा बनाते हैं बाबा, तो बाबा हमें आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हमें ही बनाते हैं, हम ही राइट हैंड हैं उनकी। बाप दादा सदा कहते हैं, पहले बच्चे पीछे हम, हमें आगे रखते हैं। देखिए, बाबा करते तो सब बाबा ही है ना, वो ही सो करते हैं और हमें अपना सहयोगी बनाते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? हमारा होता है, हमें ही आगे रखते हैं बाबा। आगे बच्चे, पीछे बाप, ऐसा ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधार मूर्त अपने को समझ कर चलते हो। हम क्या हैं, क्या यह स्मृति रहती है? बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप आप समान साकार रूप में लाते हो। ये जो बात कही बाबा ने कि निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो, ये जब भी मैं सुनती हूँ और बार बार बाबा बोलते हैं, ये तो कैसा नशा चढ़ता है ना। क्योंकि इस गंदी दुनिया से बाबा हमें हाथ देकर ऊपर उठाते हैं, लेकिन खुद इस गंदी दुनिया में आते हैं, है ना? और हमें इस साकार दुनिया से निराकार दुनिया में लेकर के जाते हैं। तो कितना नशा चढ़ता है ना। तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए कर्म करते हो। क्या यह स्मृति रहती है अपने अंदर? क्या मुझ में अपने पर विश्वास है? निश्चय है कि मैं कौन हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ? या फिर हम अपने कमी कमजोरियों को ही देखते रहते हैं? तो इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएं। स्मृति है तो समर्थी है। यह एक अटेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। ये जो अटेंशन हम रखते हैं अपने आप पर कि मैं कौन हूँ, क्या करने वाली हूँ, तो ये छोटी छोटी टेंशन तो बड़ी बात लगती ही नहीं है ना। इस टेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तन हो जाएगा, और इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। तो ये अटेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। तो हमारी उन्नति, हमारी स्थिति ही दूसरी आत्माओं को भी प्रेरित करेगी और बाप के ऊपर अटेंशन खिंचवाएगी। जैसे आजकल साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा, गंदगी अपने तरफ खींच लेता है। चारों ओर जाना भी नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। बाबा शायद वैक्यूम क्लीनर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन
जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वो कैसे समाप्त हो गया? किसने समाप्त किया? इसी अनुभूति द्वारा अटेंशन जाएगा शिव शक्ति कंबाइंड रूप की तरफ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने कही कि जैसे हम अपने आप को ऊपर उठाते हैं, हमसे जो वाइब्रेशंस फैलती हैं, इससे दूसरों की भी टेंशन समाप्त होंगी। हम जो करेंगे, हमें देखकर और भी करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी टेंशन समाप्त कैसे हुई, कौन कर रहा है ये। तो शिव शक्ति कंबाइंड हम हैं और उनकी अटेंशन हमारी तरफ जाएगी। तो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। तो आज बहुत ही नशा चढ़ाने वाली मुरली है ये, सुनिए। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा ना। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो, याद करो, लेकिन जब आधार मूड शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि याद करो, बाबा आया है। हमारी अटेंशन, हमारी खुद की जो अटेंशन है, हमारी खुद खुद की जो स्थिति है, वह दूसरों को खींचे। तो अभी तो आप सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हमें सत्य तीर्थ बन जाएंगे। अभी तो आप ढूंढने जाते है ना, हम आह्वान करते हैं ना आत्माओं को, अनेकों को क्लास सुनाने जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि ढूंढने के लिए कितने साधन बनाते हो और फिर वे लोग आपको ढूंढने आएंगे। ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो आपको ढूंढने आएंगे। वह सदा आप ही ढूंढते रहेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आप ही ढूंढते ढूंढते रहोगे कि वो लोग नहीं आएंगे? वो लोग आ जाएंगे। और वो हो भी रहा है अभी, है ना। अभी ब्रह्मा कुमारी के लिए कितना ऊंचा उनका जो सम्मान वो देते हैं। साइंस भी श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी है। बाबा क्या कहते हैं, साइंस भी सहयोगी बन जाता है। थोड़ी सी हलचल होने दो और स्वयं को अचल बना दो, फिर देखो आप रूहानी चुंबक बन अनेक आत्माओं को कैसे सहज खींच लेंगे। तो ये सीन आप सोचिए कि हलचल हो रही है दुनिया में साइंस के साधनों के द्वारा। कितने सारे वेपन्स वो लोग बना रहे हैं, कितनी जगह परेशानियां हैं, युद्ध है। तो जब इस ऐसी स्थिति में जब हम अचल रहेंगे, तो हमें देखकर और आत्माएं हमारी तरफ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन आत्माएं ऐसे निर्बल होती जाएंगी जो अपने पुरुषार्थ के पांव से चलने योग्य भी नहीं होंगी। आत्मा की स्थिति तो बिगड़ रही है ना चलते चलते। तो इतनी निर्बल हो जाएंगी कि उनको सिखाने से भी कोई काम नहीं होगा। उनको ये नहीं हम कह सकेंगे कि योग करो, उन्हें हम हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी। तो बाबा कहते हैं वो तो इतने निर्बल हो जाएंगे। तो ऐसी निर्बल आत्माओं को आप शक्ति स्वरूप आत्माओं की शक्ति अपने शक्ति के पांव दे करके चलाएंगे, अर्थात बाप की तरफ खींच लेंगे। उनको शक्ति देना माना क्या, उनको बाप से जोड़ना। और जैसे ही वो उस शक्ति से जुड़ जाएंगे, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी सदा उड़ती कला के अनुभवी बनो, तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्मृति से उड़ाकर ठिकाने पर पहुंचा दो। अपने पंखों से उड़ना पड़ेगा। पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन आत्माओं को पावन बनाए मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ऐसे आधार मूर्त हैं। तो बाबा ने यहाँ कंडीशन रख दिया है कि मुझे पहले समर्थ बनना पड़ेगा। मुझे याद की स्मृति में रख कर अपने अंदर वो शक्ति भरनी पड़ेगी, तभी हम जाकर के दूसरी आत्माओं को मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे।
तो आज बाप-दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। अगर आधार ही हिलता रहेगा तो औरों का आधार कैसे बन सकेंगे? हम ही अगर हिल जाएँगे, हम क्यों हिलते हैं हम? इस दुनिया को देखते हैं, इसीलिए हिलते हैं ना, कोई परिस्थिति आती है तो हिलते हैं। कोई हमसे कुछ-कुछ कह देता है तो हिलते हैं, घृणा आ जाती है अंदर, दुःख होता है। तो अगर हम ही हिल जाएँगे, तो हम दूसरों के आधारमूर्त कैसे बन सकेंगे? इसलिए हमें निमित्त बनना है, साक्षी बनना है, कुछ भी हमें टच न करें, इस तरह से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए आप अचल बनो, तो दुनिया में हलचल शुरू हो जाए। ये भी एक अंडरलाइन करने वाली बात है कि जब हम अचल बनेंगे, जब हम निमित्त आत्माएँ, इतनी सारी आत्माएँ हैं जिसको टिपिंग पॉइंट कहते हैं ना, इतनी सारी आत्माएँ जब हम अचल बन जाएँगे, तब तो विनाश की ज्वाला भड़केगी और हलचल शुरू हो जाएगा। और ज़रा-सी हलचल अनेकों को बाप तरफ सहज आकर्षण करे। एक तरफ कुंभकर्ण जागेंगे, दूसरे तरफ कई आत्माएँ जो संबंध व संपर्क में भी आई हैं, लेकिन अलबेलेपन की नींद में सोई हुई हैं, तो ऐसे अलबेलेपन की नींद में सोई हुई आत्माएँ भी जागेंगी। क्योंकि हलचल शुरू हो गया होगा और शक्तिहीन आत्माएँ हमारी तरफ देखेंगी। लेकिन जगाने वाले कौन? आप अचल मूर्त आत्माएँ, समझा? सेवा रूप ऐसे बदलने वाला है। इसके लिए शिव शक्ति स्वरूप क्या है? हम शिव शक्ति स्वरूप, सुंदर स्वमान दिया है बाबा ने। अच्छा, ऐसे सदा शांति और शक्ति स्वरूप अपने समर्थ स्थिति द्वारा अनेकों को स्मृति दिलाने वाले, टेंशन समाप्त कर अटेंशन खिंचवाने वाले, ऐसे आधारमूर्त विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम असाधारण आत्माओं को इस तरह से आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनाने वाले उस महान आत्मा को, परम पिता परमात्मा को हम याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे बाबा कहते हैं, 18 जनवरी स्मृति दिवस की सर्व बच्चों को याद प्यार देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, 18 जनवरी की याद प्यार तो है ही, 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। बाबा कहते हैं 18 जनवरी की यादगार तो है ही, 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। 18 जनवरी क्या याद दिलाती है? संपन्न फरिश्ता स्वरूप। फॉलो फादर का पाठ हर सेकंड, हर संकल्प में स्मृति दिलाता है। ऐसे ही अनुभवी होना। 18 जनवरी जब आती है तो कैसी स्थिति हो जाती है हमारी? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अनुभवी होना। 18 जनवरी के दिन सब कहाँ होते हैं? साकार वतन में व आकारी फरिश्तों के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप, सदा फरिश्तों के दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस। तो याद स्वरूप बनने का दिन है। तो समझा 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना। यही स्मृति बार बार स्मृति दिलाती है। तो 18 जनवरी का याद प्यार हुआ। बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। बाबा ने होमवर्क दे दिया है, बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बन। अच्छा, सभी को पहले से ही स्मृति की यादगार पहुंच ही जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो अपने उस आधार मूर्त, उस श्रेष्ठ स्मृति जो बाबा हमें दिला रहे हैं ना, उस स्मृति में अपने आप को कुछ सेकंड्स के लिए
स्थित करने के बाद हम मुरली डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी हम 1 मिनट मौन में भी रहेंगे और उसके बाद पोल में भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या मैं कंटिन्यू करूं भाई जी? जी, सिस्टर आप कंटिन्यू कीजिए। जी। तो सभी आत्माएं गुड मॉर्निंग। अपना-अपना बताएं, अपना चिंतन। जी उर्मिला बहन बताइए, आपका क्या जी चिंतन चला? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा विश्व के सर्वश्रेष्ठ आधार मूर्त और निमित्त हम बच्चों को देख रहे हैं, तो कितनी नशा रहना चाहिए हमको। बाबा बोले सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशा है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। मुक्ति तो सभी को मिलती है, लेकिन अभी संगम युग में हम ब्राह्मणों को ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा इसे जीते जी मरना बुद्धि से ऐसे ही कहते हैं। बाबा बोले मुक्ति यानी अपना घर, स्वीट होम, शांति धाम। गेट खोलने के आप बच्चे ही निमित्त हैं। जो बाबा कैसे बोल रहे हैं, हम निमित्त है गेट खोलने के बाबा। और हम कैसे निमित्त हैं, ये बाबा ने हमको समझाया है। फिर बाबा बोले अपना मूल वतन जहाँ शांति ही शांति है, क्योंकि हम शांति धाम निवासी है। वहां गए तो दुख शांति समाप्त होगी। बाबा कहते हैं विश्व का उद्धार करना, यानी बाबा का सर्व को बाबा का परिचय देना और बाबा का और उन्हें श्रीमत का रास्ता बताना। बाबा कहते हैं बच्चे आगे और बाप पीछे। ओम शांति। कितनी सुंदर बात कह दी बाबा ने, है ना? जी रविदीप बहन आप बताइए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली बहुत ही प्यारी और शक्तिशाली। तो बाबा कह रहे हैं मैं एक साधारण आत्मा नहीं हूँ। मुझे खुद को ये स्मृति रहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, विशेष हूँ। बाबा ने स्वयं आकर मुझे चुना है, सेलेक्ट किया है। तो सदा ये स्मृति स्वरूप रहे, मैं आधार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ। बाप तो सदा मेरे साथ ही है। ये स्मृति से मैं सदा चढ़ती कला, उड़ती कला में स्थित रहूं और ये अनुभव होता रहे कि मैं ही शांति धाम का गेट खोलने के निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे इसीलिए सेलेक्ट किया है कि मैं शांति धाम का और स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करने वाली भी और दूसरी आत्माओं को भी ये वर्षा प्राप्त कराने वाली आत्मा हूँ। तो मुझे ये सदा अटेंशन रहे अपनी स्थिति पे, मुझे सदा अटेंशन रहे कि मेरी ही शक्तिशाली स्थिति की वाइब्रेशंस सबको शक्तिशाली बनाती हैं और सबको बाबा की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे हर स्थिति में अचल अडोल रहना है और शिव शक्ति स्वरूप आत्मा रहना है और साथ ही सदा मनसा सेवा में
शुभ वाइब्रेशंस सबको देते हुए पूरे दिन बिजी रहना है। ओम शांति। जी, है ना? जी, नमिता सिस्टर। नमिता बहन हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि इस संगम युग में हम ब्राह्मण आत्माएं सिर्फ उड़ती कला और चढ़ती कला का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है और बाबा हमको आधार मूर्त निमित्त आत्माएं भी बनाते हैं। हम सिर्फ निराकार और आकार को भी साकार रूप में लाते हैं, तो हम स्मृति में सदा समर्थ स्वरूप बनते हैं। हमारा स्मृति ही दूसरा आत्मा को भी आकर्षित करती है। हम बाबा का और बाबा हमारा, तो बाबा के तरफ खींचती है। अभी हमारा सभी टेंशन अटेंशन में बदल रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारा साथ है। सब कुछ बाबा कर रहे हैं, हम सिर्फ सहयोगी आत्माएं बाबा का है। तो साइलेंस की शक्ति द्वारा, अटेंशन के समर्थ स्वरूप द्वारा हमारा स्मृति सदा जागृत है। तो हमारा स्मृति से अनेक आत्माओं का टेंशन भी खत्म होती है। वर्तमान टेंशन में रहते हुए आत्माएं यह अनुभव करते हैं। तो पहले हमको अपनी अंदर में शक्ति भरेंगे तो दूसरों में शक्ति भर पाएंगे। तो इसके लिए हमको अचल अडल बनना है। हमारा स्मृति सदा जागृत रहना है। हमको स्मृति स्वरूप बनना है। जैसे कोई भी बातें ही हम हलचल न होकर बहुत आसान से बाबा के साथ साक्षी दृष्टा बनकर बातें या परिस्थिति को क्रॉस कर पाएंगे। तो हम इसके ऊपर हमारा सदा अटेंशन रहना है और हम सदा अपनी तरफ भी जागृत रहना है। तो हम निमित्त आत्माओं को द्वारा यह स्वरूप, तो हम निमित्त आत्माओं का यह स्वरूप दूसरों को अनुभव से ही बाबा के तरफ खींचेंगे। तो बाप समान बनना मानना संपूर्ण स्वरूप बनना, सदा अपनी स्थिति को अचल अडल रखना। ओम शांति। ओम शांति। दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर हम अचल अडल बनेंगे तभी दुनिया में हलचल शुरू होगी। जब टिपिंग पॉइंट वही रहेगा कि जब हम अचल बन जाएंगे तो दुनिया में हलचल शुरू होगी, और तब अनेक जरा सी हलचल अनेक आत्माओं को बाप का याद दिलाएगी और बाप के समान बाप के तरफ अटेंशन कराएगी, और मुक्ति जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी उनको कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा है कि हर समय अचल अडल रहना, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को ऐसे समर्थ बनाना है, तभी अनेक आत्माओं को पावन बना पाएंगे और उनको स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाबा ने इसमें मुरली में कहा है कि 18 जनवरी की यादगार तो है ही 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। तो इसका भावार्थ किसी ने सोचा क्या है? क्या गीता का 18 अध्याय बाबा कह रहे हैं? क्या है ये? वही गीता का 18वां अध्याय के बारे में ही कह रहे हैं बाबा जी। तो कैसे बाबा कहते हैं कि 18 जनवरी की यादगार 18 अध्याय का समर्थी स्वरूप। ये समर्थी स्वरूप इसका मतलब क्या है? कि आपकी चिंतन क्या है इसमें? और एक और बात बाबा कहते हैं कि स्मृति से समर्थी अपने आप आएगी। वो क्यों? वो एक है। और फिर बाबा कहते हैं कि आप जब टेंशन रखेंगे तो दुनिया की टेंशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये 2-3 बातें बाबा ने जो है बहुत पावरफुल बताई हैं। तो इसके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। ओम शांति। मैं बोलूं?
हाँ जी, बोलिए। जब 18 अध्याय पढ़ा तो मेरे को बहुत मंथन यही चला कि जैसे भक्ति काल में भी लोग बाग 18वां अध्याय जब लास्ट किसी की देखते हैं कि स्थिति है, जाना शरीर छोड़ना है, तो वो सुनाया जाता है, वो उससे वो मुक्ति पाता है। ओके। जो कष्ट में होता है उसको भी वही अध्याय सुनाया जाता है ताकि वो उस तरफ ध्यान दे और उसकी मुक्ति हो जाए। तो बाबा ने भी हमें यहाँ इंडिकेशन दिया कि हमने उसका स्वरूप बनना है, फॉलो फादर करना है। 18वां अध्याय मतलब बाबा ने कहा कि फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने उससे पहले कहा सिर्फ याद, बाबा की याद से इतनी शक्ति भरनी है कि जैसे साइंस वाले एक बटन दबाते हैं तो पूरी गंदगी अपनी ओर खींच के उसको साफ कर लेते हैं। तो पहले हमारी स्थिति इतनी बन जाए पावरफुल, याद करना, सिर्फ बाबा को याद करते हुए फरिश्ता बन जाएंगे जब, तो हमारा भी जो वाइब्रेशन है वहां पहुंचे। जी, वॉइस आपकी कट हो गई, पर अच्छा लगा आपने अपना चिंतन बताया। जी, कविता बहन। ओम शांति। हाँ जी, गीता बोलिए। ज्ञान में जो श्री कृष्ण अर्जुन को 18 अध्याय का ज्ञान देते हैं, वैसे बाबा हमें सभी ज्ञान देकर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनाते हैं। मोह के ऊपर ही जीत पानी है, तभी तो हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच पाएंगे, अपनी स्थिति समर्थ बन जाएंगी। ओम शांति। जी, अरुणा बहन। ओम शांति। शांति। 18वां अध्याय लास्ट जसे बाप दादा कहते, आत्म्याने या परमात्म्याला शरण तुला में ईश्वरा। तो वे लास्ट अक्षर ऐसा होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा। जैसे बाबा ने आज कहा है कि आत्मी की स्थिति में रहने से वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। तो जैसे वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, जैसे दृष्टि और कृति भी बन जाती है। ओम शांति। जी, कृष्णा बहन। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा, 18वां अध्याय बाबा ने बोला है गीता का। 18वें अध्याय में अर्जुन ने ये बताया, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं नष्टो मोहा बन गया हूँ। तो बाबा भी कह रहे थे, बाबा का 18 जनवरी में भी बाबा पूरी तरह से नष्टो मोहा होकर के संपूर्णता को प्राप्त किए, और अर्जुन ने भी अपने आप को उस वक्त संपूर्ण महसूस किया। तो बाबा का 18 अध्याय से शायद ये उनका वो है। दूसरी बात, जहां भगवान रहते हैं वहां विजय होती है। तो जहां बाबा हमारे पास होंगे तो हमारी विजय होगी होगी। ये दो भाव ख्याल में आए। अच्छा, ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। उज्ज्वला बहन। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अभी कृष्णा बहन जी ने वो बताया कि हर एक अध्याय का कुछ ना कुछ सार है। तो उसमें 18वें अध्याय का है नष्टोमोह स्मृतिर्लब्धा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा चारों ओर परिवार होते भी वहां से सबसे अलिप्त हो गया पूरी तरह से। और स्मृतिर्लब्धा यानी कि अभी अब घर जाना है, तो मेरा हिसाब किताब सारा पूरा करके संपूर्ण होकर जाना है। तो जो हमें भी ऐसा ही ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना है। आगे जो है अटेंशन रखना है, तो दुनिया का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो हम कौन है? हम पूर्वज आत्मा है। हमसे ही सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियां मिल रही है। तो हमें इसका पूरा अटेंशन रखना है और पूरी विश्व की जिम्मेवारी लेते हुए हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा लगता है। जी ओम जी, ओम शांति। निपुण जी। जी, ओम शांति। ओम बाबा शांति। ने एक और बहुत ही सुंदर शब्द यूज किया है। आज बाबा ने हमको सत्य तीर्थ बोला है, और ये शब्द 2 बार यूज किया है। तो देखो हम भक्ति में कैसे तीर्थों की तरफ भागते हैं, भटकते रहते हैं, और बाबा ने अब हमको सत्य तीर्थ बनने का रास्ता बता दिया है कि
अब जो भटकती आत्मा है वो जैसे तीर्थों को, तीर्थ कहीं नहीं जाते, वो एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन लोग उनके पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमको कुछ मिलने वाला है, मुक्ति मिलेगी, हमारी परेशानी दूर होगी। तो बाबा ने हमको तीर्थ, सत्य तीर्थ बनने का ऐसा रास्ता बता दिया है, अपनी स्मृति को से समर्थ बनने का, कि हम लोग हमारे पास अपने आप खींचे हुए आएंगे, हम सत्य तीर्थ बन जाएंगे, उनकी अशांति को हम दूर कर पाएंगे। ओम शांति। कितनी सुंदर ओम बात है। शांति। हाँ जी, बोलिए गीता में। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা বলা সদা উঠতি কলা के अनुभवी बानो तो अनेक आत्माओं को दुख अशांति की स्थिति से पूरा कर ठिकाना पर पहुंचा दो। आपने पंख से उड़ना पड़ेगा, पहले स्वयं ऐसे समर्थ स्वरूप होंगे, तब सत्य तीर्थ बन इन अनेकों को पावन बनाओ। मुक्ति अर्थात स्वीट होम की प्राप्ति करा सकेंगे, ऐसे आदान मुक्त बनो। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री में। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने जो हमारे, जब हम सतयुग में आए थे और कलयुग तक 18वां अध्याय हमारा संपन्न होने को जा रहा है, तो बाबा 18 जनवरी में हमें स्मृति दिवस में ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे अब नष्टम हो स्मृति लब्धा बनना है। तो यहाँ पर बाबा ने जो अटेंशन वाली बात की, तो यहाँ पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी चुकत हो जाता है। तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, ये 4 सब्जेक्ट भी हमारे पूरे हो जाते हैं। तो नष्टमो स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को भी पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया और अनुभवी भी बनाया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये आधार और उद्धार मूर्त जो बाबा ने आज बात की, तो यहाँ पर हमें इसको बनने के लिए जब अशरीरी हम बन जाते हैं और हमारे अंदर का जो मोह है वो नष्ट हो जाता है, तो नष्ट होने के बाद हमारे जो हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं, अटेंशन में हमारी कोई भी कमी नहीं रहती। तो बाबा को पता है कि मेरे बच्चे को जो मैंने समर्थी दिलाई है, समृद्धि से जो समर्थी दिलाई है, तो मेरे बच्चे करण करावनहार बन चुके हैं। तो ये आधार और उधार मूर्त की एक डेफिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि बाबा को पता है, मैं जब बाबा स्मृति दिवस पर, जब बाबा स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी इसको बोला जाता है, तो आज के दिन बाबा ताजपोशी भी करते थे, क्योंकि आज के ही दिन बाप दादा विशेष, जैसे ब्रह्मा बाप ने भी निमित्त बने हुए बच्चों के लिए विशेष सेवा का ताज भी पहनाया था। तो बाबा का यही बोलने का मतलब है कि जब करण करावन हार करा रहा है, तो सोम करण हार बने हुए हैं, मतलब करने वाला कोई और करा कोई रहा है। तो अपने समान बाबा भी हमें फरिश्ता रूप में वरदान देकर हमें जो ये लाइट का ताज देते हैं, तो ये कर्तव्य हमारा भी बन जाता है। और यहाँ पर हम जो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, तो उसमें हमें ये विशेष स्नेह से भी समर्थियों का वरदान भी बाबा उस दिन हमें देते हैं। तो हर एक बच्चा को अटेंशन के साथ क्या होता है कि अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी नहीं बाबा चाहता, वो भी अटेंशन हमें देनी है, क्योंकि कर्मयोगी की स्टेज में भी फर्क आता है। कर्मयोगी कर्मातीत, जैसे बाबा किसी भी अतीत में हम नहीं आ सकते। तो ये कर्मेंद्रियां जो करावन हार मालिक है, तो करावन हार मालिक बन करके हमें हर कर्म इंद्रियों को भी हमें अतीत से नष्टा मोह बना करके किसी के मोह में नहीं बसना है। और अगर हम किसी, मतलब थोड़ी सी भी हमारी जहाँ पे अटेंशन हमारी कम हो जाती है, तो बाबा को ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पूरा अनुभव बाबा ने जो हमें ये पूरा ज्ञान यहाँ पर जो दिया है, तो ये हमारे अलबेले का ज्ञान नहीं है। बाबा ने पहले ही बोला, तो बाप दादा ऐसे आधार मूर्त बच्चों को देख, अगर आधार ही हिलता रहेगा और औरों को आधार कैसे बन सकेंगे। तो हमें किसी भी हलचल में नहीं आना है। और बाबा ने ये हमें कुंभकर्ण को जगाने के लिए भी ये बाबा ने ये अटेंशन दिया है। तो हम तो अचल मूर्त आत्माएं हैं और सेवा रूप में ऐसे ही हमें अचल रहना है। और बाबा ने साथ में शिव शक्ति का भी इसमें टाइटल दे दिया है। तो ऐसे हमें 18 जनवरी के यादगार में स्मृति दिलाई बाबा ने कि बाप समान बनना और संपन्न स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा बहन, आप भी दीदी थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। ओम शांति। क्या
जी, आप नमिता बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी। मैं तो जो आपने बोला ना अटेंशन और हुँ। टेंशन मतलब वही बारे में बोलना चाहती हूँ। जी। तो बाबा ने कहा कि जब हमारा स्मृति में रहे कि मैं आत्मा है, हम आत्माएं हुँ। हैं और मेरा स्मृति सिर्फ आत्मा के तरफ और परमात्मा के तरफ भी खींचेगी, क्योंकि सदा हमारा स्मृति में रहे कि मैं आत्मा, तो इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जब हुँ। हम आत्मा समझेंगे तो बाबा ही याद आएगी सिर्फ। तो हम जब दूसरा आत्मा देखेगी कि हमारा अटेंशन सदा आत्मा के तरफ माने बाबा के तरफ रहेगी, तो वो भी हमारा अटेंशन को देखी कि वो भी अनुभव करेंगे कि वो भी आत्मा है, वो आत्मा किससे कैसे बाबा के तरफ अटेंशन रखते हैं सदा, दूसरी बात में भी फंसते नहीं। वो हमारा अनुभव से भी वो खुद अनुभव करेंगे और समर्थ बनेंगे। तो हमारा अटेंशन भी दूसरा आत्मा को खुद को तो समर्थ देंगे, तो साथ साथ दूसरा आत्मा को भी समर्थ जी, देते हैं। जी, जी। ओम जी, शांति। भोपाल भाई। ओम हाँ, बोलिए। शांति। जी। आज बाबा ने बच्चों को विशेष बहुत सारे टाइटल भी दिए, आधार मूर्त है, जगाने वाले हैं। बाबा ने कहा कि आगे का जो समय आने वाला है, बाबा ने उसमें कहा था, अभी तो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है कि बाबा कहेगी थोड़ी सी हलचल होगी, वो आएंगे हमारे पास, क्योंकि उनको और जगह कहीं भी आराम नहीं मिलेगा। पर उसके लिए बाबा ने जो हमें कहा हमें क्या करना है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि उसके लिए हमें बनना पड़ेगा शिव शक्ति स्वरूप, कंबाइंड होना पड़ेगा बाप से, क्योंकि बाप सबसे ऊंचा है। तो हम ऊंची स्थिति पे रहेंगे तो हम सबके आधार मूर्त की स्थिति में सबको दे पाएंगे जो उनको चाहिए। साथ में जो बाबा ने कहा है कि जो 18 जनवरी के लिए बाबा ने कहा है कि उसका याद प्यार का मतलब ही क्या है, 18 अध्याय का समर्थ स्वरूप। वो जैसे बाबा जी। ने बार बार मुरली में कहा है, उस समर्थ वो स्वरूप क्या है, भाव समान स्थिति है। अभी महाभारत और महाभारत के में जो आता है, सबसे पहले गीता का ही पोर्शन चलता है। महाभारत तो बाद में हुआ लड़ाई, पहले तो युद्ध के क्षेत्र में तो हमारी भी अभी जो लड़ाई, असल लड़ाई मतलब हमारी तो भी अपने लिए लड़ाई, पर औरों के लिए लड़ाई लड़ना वो होगा तब जब हम समर्थ स्वरूप होंगे, हम नष्टोमोह हो जाएंगे, फिर हम औरों को वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो बाबा ने मुरली में बताया है, उसके हम देने के निमित्त बन जाए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो अभी टाइम भी हो रहा है, तो मैं होमवर्क देती हूँ। तो बाबा ने आज कहा है ना कि स्मृति से समर्थी स्वरूप, तो जितना बाबा को हम पर निश्चय है, क्या उतना ही निश्चय मुझ पर है? क्या मैं अपने आप को उतना श्रेष्ठ समझती हूँ? तो उस स्मृति से समर्थी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या करेंगे कि हमारी जो भी विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं बाबा हमारी देखते हैं, जो महिमा बाबा हमारी करते हैं, उनको हम लिखेंगे, क्योंकि तभी तो याद रहेगा ना। तो हम लिखेंगे कि मेरी क्या विशेषता है, क्या शक्तियां हैं मेरे पास, क्या महिमा है। कोई 15 से 20 जितना हो सके आप लिखें, हम सब लिखेंगे और अपने आप को उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे। अब योग करते हैं। तो आज हम सभी अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर लें। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ हूँ, उनकी सहयोगी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तक कहा है। इस टाइटल को अगर मुझे कायम रखना है तो मेरी दृष्टि भी बाबा के समान ही होनी चाहिए ना। समदृष्टि, हर आत्मा समान, सभी के लिए शुभ भावना।
तो बाबा के सामने मैं खड़ी हूँ और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। अपने आप में बाबा की उस स्नेह और शक्ति अपने अंदर भर लें जो बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने स्मृति का तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे समर्थी स्वरूप भव, विश्व कल्याणी भव, विश्व परिवर्तक के आधार मूर्त भव, सदा सफलता मुक्त भव। और अब बाबा ने एक सुंदर सा हल्का सा चश्मा मुझे पहना दिया। इसे जब मैं पहनती हूँ और देखती हूँ तो हर आत्मा की अनादि खूबियां ही मुझे नजर आती। किसी पर वैर, घृणा सब समाप्त, क्योंकि सभी ही समान हैं। सभी का रोल यहाँ पर खत्म हो गया और मैं उन्हें अपने अनादि स्वरूप में देखती हूँ। बाबा की दृष्टि मेरी दृष्टि, और मैं सभी आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। सबका भला हो, सभी सुखी हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, संसार में दुख शांति मिटकर खुशहाली आ जाए। बस इसी स्मृति में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, काफी अच्छा मनोरंजन रहा। शुक्रिया बाबा, हैव शुक्रिया। ए ग्रेट डे। अठारह जनवरी शांति सभी को। ओम शांति, के अनादि ओम संस्कार की शांति। मूर्ति हो रहे थैंक हैं। यू ओम बाबा। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा।